तो दोस्तों मैं आपको आज एक ऐसी कहानी सुनाऊंगा जो कि रियल और सच्ची घटना पर आधारित है। और ये 2007 की बात है, जब 2007 में मुंबई हमले हुए तो उस टाइम जिन बिल्डिंगों को तबाह किया गया उनमें से ही एक बिल्डिंग की ये स्टोरी है। तो स्टोरी बहुत अच्छी और बहुत ही ज़्यादा डरावनी होने वाली है। अगर तुम एंड तक बने रहो तो तुमको इसमें इंटरेस्ट आने लगेगा। तो शुरू करते हैं। 2007 से ये स्टोरी शुरू होती है। चिराग नाम का एक लड़का जो अभी अभी अपनी कॉलेज की पढ़ाई करने के बाद एक प्योरीफाई कंपनी में सेल्स मैनेजर के तौर पर लगा। और उसको क्या करना होता, अपने जो है ग्राहकों से कॉल करना होता, उनके पास जाना होता, उनको मनाना होता और उनको अपने प्योरीफायर शेयर करने होते। तो जैसे वो सेल कर देता उनको, और उसको महीने के 3 प्योरीफायर सेल करने होते, उसके बाद उसकी सैलरी आ जाती और उसको अच्छा सा इंसेंटिव मिलता। तो यही उसका काम था। उसके बाद जो है 2 महीने तक तो उसका काम बढ़िया चल रहा था, लेकिन पिछले 2 महीने से उसका काम इतना अच्छा नहीं चल रहा था। और उसके जो है बॉस ने उसको फटकार लगाई कि अगर तुम अच्छे से काम नहीं करोगे तो मैं तुमको जॉब से निकाल दूंगा। तुमको बस 3 प्योरीफाई तो सेल करने होते हैं, लेकिन तुम 3 भी नहीं कर रहे, तुम 3 भी सेल नहीं कर रहे हो, ऐसा कैसे चलेगा। उसके बाद जो है चिराग अपसेट होकर जो है अपने कैबिन में चला जाता है। और कैबिन में जाने के बाद चिराग सोचता है कि यार मेरी माँ बीमार है, उसकी तबीयत बहुत ख़राब है, तो मुझको उसको अच्छे हॉस्पिटल में दिखाना होगा। और हम चौल में रहते हैं, तो चौल को खाली करके हमको एक बढ़िया सा जो है फ्लैट लेना होगा। मुझको मेरे ये सपने मतलब वो अपने सपने को जो है अपने सोच रहा होता है मन में कि मैं माँ को अपनी को लेकर जो है एक चौल से निकलकर और एक फ्लैट लूंगा, अपार्टमेंट लूंगा, वहां पर रहूंगा। और इतनी कम एज में जब अभी मुझे जॉब मिली है, जो मैंने पढ़ाई की है उसके बाद, तो मैं अपनी जॉब को इतनी जल्दी से हाथ से जाने नहीं दे सकता। उसके बाद जो है वो छुट्टी हो जाती है, शाम को अपने घर चले जाता है। और पूरे दिन पूरी रात सोते सोते यही सोचता रहता है कि अब कैसे होगा, अब कैसे होगा। लेकिन उसने रात को ठाना कि मैं सुबह जाऊंगा और सुबह अपने जितने भी मेरे कस्टमर हैं उनसे कॉल करूंगा और मैं एक ना एक तो प्योरीफायर उनको बेच कर ही रहूंगा। तो सुबह ये उठता है, खाना वाना खाता है, नहा धोकर ऑफिस जाता है। ऑफिस जाने के बाद जब इसके ऑफिस वाले देखते हैं, ऑफिस के लोग देखते हैं, तो इसके चेहरे पर आज एक अलग ही एनर्जी थी। और उसी एनर्जी के साथ ये अपने कैबिन में जाता है और कॉल करना चालू कर देता है अपने कस्टमरों को। जैसे ही अपने कस्टमरों को कॉल करता है, लोग इसको हैरानी से देखने लगते हैं कि आज इसको क्या हुआ, आज तो ये बढ़िया काम कर रहा है। उसके बाद जो है 1-1.5 घंटा ये ऐसे ही कॉल करता रहता है। उसके बाद जो है इनके ऑफिस में आते हैं इनके बॉस। और जब इनके बॉस आते हैं तो ये भागा भागा अपने बॉस के पास जाता है और बॉस को बताता है कि सर मैंने आज 3 से 4 प्योरीफायर आज ही सेल कर दिए, जो कि मुझको महीने भर में करने होते हैं, वो मैंने आज ही कर दिए हैं। उसके बाद जो है उसके बॉस के मुंह पर जो है मुस्कुराहट आई और उन्होंने उसका रेफरेंस देकर कहा, तुमको भी चिराग की तरह ही काम करना है और चिराग की तरह ही मन लगाकर काम करना है। अगर तुम बढ़िया काम करोगे तो मैं तुमको इंसेंटिव दूंगा, सबको बढ़िया सा। तो उसके बाद सब लोग खुश हो जाते हैं। तो बॉस कहते हैं चिराग से, चिराग शाबाश बेटा, और मैं तुमको एक नंबर देता हूँ, एक एड्रेस देता हूँ, तुम यहाँ पर जाओ, ये मेरे एक बहुत पुराने क्लाइंट हैं और इनके पास जाना और इनके साथ जो डील है वो तुमने आज पक्की कर ली। उसके बाद मैं तुमको इतना इंसेंटिव दूंगा, तुम्हारी सैलरी से भी ज़्यादा। उसके बाद जो है चिराग बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और वो वहाँ से निकल जाता है उस एड्रेस के लिए जहाँ पर उसको जाना था। तो जब वो निकलता है तो वो देखता है एड्रेस पढ़कर कि ये तो बाजू वाली बिल्डिंग का ही एड्रेस है, यहाँ से कम 200-300 मीटर दूर ही तो है। तो यहाँ पर वो चला जाता है और जाने के बाद जब वो बढ़ता है उसके अंदर, तो वहाँ पर एक सिक्योरिटी गार्ड होता है कि वो जब वो सिक्योरिटी गार्ड वहाँ पर एक सिक्योरिटी गार्ड होता है, तो इस सिक्योरिटी गार्ड की तरफ देखता है और हंसता है और वो सिक्योरिटी गार्ड भी इसकी तरफ देखकर हंस जाता है। उसके बाद ये जो है ऊपर चढ़ता है 2-3 मंजिल अपने वहां पर। तो उसके बाद जो है लिफ्ट में चढ़ जाता है और लिफ्ट में चढ़ने के बाद ये 4थे मंजिल की
जो है बटन दाब देता है। जैसे ही चौथे मंजिल का बटन दाबता है और लिफ्ट अब ऊपर जाने चालू हो गई है, तो ये देखता है कि पहला फ्लोर, दूसरा फ्लोर, तीसरा फ्लोर, ऐसे फ्लोर देखता चल रहा है। लेकिन इसने एक चीज नोटिस की, ये फ्लोर तो मैं देख रहा हूँ लेकिन इस सब फ्लोर खाली है, इन फ्लोरों पर जो है कोई भी इंसान नहीं है। लेकिन फिर वो उन चीजों को छोड़कर अपनी जो है मेन मुद्दे पर आ जाता है, अपनी डील पर आ जाता है कि मुझको डील करनी है और मुझको जो है आज 2 से 3 प्योरीफायर बेचने जरूर हैं, ताकि मुझको इंसेंटिव बढ़िया मिले और मेरी महीने भर की एक सैलरी मुझको आज ही मिल जाए। तो ये ऊपर जाता है। ऊपर जो है एक सामने एक ऊपर चढ़ते ही जो है सामने एक लड़की बैठी हुई थी। उसके बाद ये उस लड़की से पूछता है कि मैडम जी मुझको सर से मिलना है। सर का नाम बताता है, तो मेरी आज उनसे अपॉइंटमेंट थी। तो वो बोलती हैं कि हाँ सर थोड़ा सा बिजी है, तुम बैठ जाओ। उसके बाद जो है ये वहाँ पर बैठ जाता है और सोचने लगता है कि मैं कैसे बात करूँगा। तो ये अपने मन में ही सवाल बनाने लगता है कि मैं ऐसे बात करूँगा ताकि मेरी डील अच्छी हो जाए। ऐसे करते करते कम से कम 1 घंटा इसको बीत गया। उसके बाद ये जो है दोबारा गया लड़की के पास कि मैडम जी आप बताओ सर कब तक फ्री होंगे, मुझको उनसे मिलना है और बहुत अर्जेंट काम है। उसके बाद वो कहती है कि सर अभी एक मीटिंग में बिजी हैं, उसके बाद तुमसे ही मिलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो वो बैठ जाता है। तो बैठते ही जो है अब उसको ऐसे करते करते 2-3 घंटे हो गए। तो 3 घंटे के बाद वो फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है। फ्रस्ट्रेटेड होने के बाद वो उठता है और बोलता है कि मैडम जी आप मुझको जो है सर से बोल दो, अगर आप हमारे चीज में, हमारा जो प्रोडक्ट है उसमें इंटरेस्टेड हो तो मैं यहाँ पर बैठता हूँ, वरना मैं यहाँ से चला जाऊँगा। और आप बता दीजिए क्वांटिटी कि आपको कितने चाहिए कितने नहीं चाहिए। क्वांटिटी बताओगे तो मैं रुकूंगा यहाँ, वरना मैं यहाँ से चला जाऊँगा। तो बताती हैं कि हमारे 10 या 20 जो है ऑफिसेज हैं और हमको सब में प्योरीफायर लगवाना है। तो उसके बाद ये सुनने के बाद एकदम से खुश हो जाता है और वो बताती है हमको आपके जो प्रोडक्ट में इंटरेस्ट है, इसलिए तो हमने आपको बुलाया। तो ये बैठ जाता है। कम से कम अब हो जाता है रात के 8 या 9 का टाइम। उसके बाद जो है अब ये टॉयलेट करने के लिए जाता है। जैसे ही ये टॉयलेट करने के लिए जाता है तो ये देखता है कि इस बिल्डिंग पर भी कोई नहीं है, पूरी बिल्डिंग घुमाया। और उसके बाद जब ये कैबिन में झांक कर देखता है कि जिस कैबिन में सर बैठे हुए हैं वहाँ पर तो कोई है ही नहीं और कैबिन पूरा बंद है। तो ये वापस आता है और मैडम से पूछता है कि मैडम जी अंदर ऑफिस में तो सर है ही नहीं। तो मैडम जी बोली कि सर तो टॉयलेट वगैरह गए होंगे, तुमको दिखे नहीं होंगे, तुम बैठ जाओ थोड़ी देर और। तो फिर थोड़ी देर और बैठ जाता है और उसके सब्र का इम्तिहान अब खत्म होने लगता है। तो अब क्या हुआ, एकदम से किसी के रोने की आवाज आती है, जैसे घने सारे लोग एकदम से रो रहे हो या फिर जल रहे हो, ऐसी उसको आवाज आने लगती है। और वो मैडम के पास जाता है, फिर पूछता है मैडम जी ये रोने की आवाज कैसी। तो मैडम कहती है कि ये रोने की आवाज जो है ये डेली आती है यहाँ, और यहाँ पर धीरे धीरे ये आवाज बढ़ती रहती है और यहाँ पर कोई भी लोग जो है यहाँ पर जिंदा नहीं बचता। वो ऐसी अजीब अजीब बात इससे करती है। तो ये बोलता कि मैडम जी आप ऐसी अजीब अजीब बात क्यों कर रहे हो, तो हमको उनको बचाना चाहिए, वो कोई मुसीबत में होंगे। तो मैडम जी फिर बोलती हैं कि आजकल किसी को टाइम ही कहाँ है और कोई किसी को बचाने नहीं आएगा। 1-2 दिन सब निकलेंगे, घर से बाहर निकलेंगे, कोई कैंडल मार्च करेगा, कोई कुछ करेगा, कोई कुछ करेगा, लेकिन सब भूल जाएंगे। उसके बाद ये फिर ऐसा ही चलता रहेगा। तो उसको मैडम की कुछ बात इतनी समझ नहीं आई, वो वापस बैठ गया। वापस बैठने के बाद जो है अब आवाज बढ़ती गई, जैसे कि उसको लगा पहले फर्स्ट ग्राउंड फ्लोर से आ रही है, फिर फर्स्ट फ्लोर से, फिर सेकंड, फिर थर्ड। ऐसे करते करते उसको अब आवाज ऐसे लग रही है कि सब लोगों की रोने की आवाज मेरे कान तक पहुंच रही है और हमारे पास आ रही है। तो इतने में ही जो है इसके सामने जो मैडम जी बैठी हुई थी, अब वो भी चिल्लाने लगी, वो भी रोने लगी। और उसके बाद जब इसने मैडम जी को देखा तो इसके हाथ पैर कांपने लगे और ये बोलने लगा कि मैडम जी आप क्या कर रही हो,
तो मैडम जी इससे कुछ बोलती तो नहीं, बस खाली इसकी तरफ देखती है और रोती है, और उसकी अब पूरी की पूरी खाल जलना चालू हो जाती है, पिघलना चालू हो जाती है, और इसकी आंखें फटी फटी रह जाती हैं, और ये चिल्लाने लगता है, रोने लगता है। तो उसके बाद क्या होता है कि थोड़ी देर बाद ही कोई गेट खोलता है, दरवाजा खोलता है, और जब दरवाजा खोलता है तो ये देखता है कि वही सिक्योरिटी गार्ड जो अभी इसको नीचे मिला, वही अब इस टाइम ऊपर आ चुका है। तो सिक्योरिटी गार्ड के पास जाता है, और वहां पर सब चीज़ अब गायब हो चुकी थी। तो ये सिक्योरिटी गार्ड से बोलता है कि अंकल ये क्या हो रहा है मेरे साथ। तो वो सिक्योरिटी गार्ड बोलता है कि तुम ऊपर क्यों आए और तुम कब से हो यहाँ। तो उसने बोला कि सर आपने तो देखा था मुझको ऊपर आते हुए। मैंने तो सोचा कि तुम वैसे और किसी काम से आए होगे, घूमने फिरने आए होगे वैसे थोड़ी देर के लिए, मुझे क्या पता था कि तुम इतनी रात तक यहाँ पर रुक जाओगे, यहाँ पर आना किसी को अलाउड नहीं है, ये और वो बात करने लगा। और इसको बताने लगा कि ये भूत प्रेतों की जगह है, यहाँ पर किसी को रात को आना अलाउड नहीं है। तो चिराग बोलता है कि भूत प्रेत जैसा तो कुछ नहीं होता, तुम वैसे ही मनगढ़ंत बातें बता रहे हो। तो सिक्योरिटी गार्ड कहता है कि ये अभी जो तुमने देखा ये क्या था। तो इसने बोला कि ये बस मेरे मन का वहम होगा, ज्यादा से ज्यादा मैं पूरे दिन कुछ ना कुछ सोच रहा था, शायद मेरे दिमाग ने कुछ विजुअल्स बना दिए होंगे। लेकिन वो बोलता है सिक्योरिटी गार्ड इससे, कोई बात नहीं, जब तू यहाँ से बाहर निकलेगा ना तो तुझको सब पता चल जाएगा कि भूत होता है कि नहीं होता। उसके बाद जो है ये वहां से निकल जाता है और करने लगता है यार ये भी उल्टी सीधी बातें करते हैं, और यही इन्हीं लोगों ने जो है लोगों को डराना वो किया हुआ है, इन्हीं की वजह से लोग डरते हैं। तो ये निकल जाता है वहां से। उसके बाद जो है अब ये सुबह उठता है, उठने के बाद जो है ये ऑफिस जाता है। ऑफिस जाने के बाद इसको इनके बॉस बुलाते हैं और इससे पूछते हैं कि हाँ बोलो तुम्हारी कल डील का क्या हुआ, तुमने कोई जवाब नहीं दिया। तो चिराग कहता है अपने बॉस से कि सर मैं वहां पर गया था और 3-4 घंटे मुझको बैठे हुए और वहां पर कोई भी नहीं आया। मतलब ये पूरी बात जो जो इसके साथ हुआ, वो सिक्योरिटी गार्ड वगैरह जो भी कुछ, उसने सब कुछ अपने बॉस को बता दी। तो उसके बॉस ने कहा कि यार तू गलत एड्रेस पे चला गया, एक ही नाम से 2 बिल्डिंग है, वो बिल्डिंग तो कई सालों से बंद है, उस बिल्डिंग में तो आग लग गई थी, बम ब्लास्ट हो गया था, तब से वो बिल्डिंग बंद है। लेकिन उसी नाम से एक और बिल्डिंग है और तुमको वहां जाना चाहिए था, वो उनका नया एड्रेस है और तुम चले गए वहां। वो बिल्डिंग तो बहुत दिनों से बंद है और तुम कह रहे हो कि सिक्योरिटी गार्ड, वहां पर कोई सिक्योरिटी गार्ड नहीं है। सिक्योरिटी गार्ड कौन अपनी जान दांव पर लगाएगा वहां पर रुक कर, ये और वो। तो उसके बाद जो है अब वो समझ गया कि वो सिक्योरिटी गार्ड ऐसा क्यों बोल रहा था कि तुम बाहर निकलोगे तो तुमको पता चल जाएगा कि भूत होते हैं या नहीं होते। तो उसके बाद जो है वो फिर दोबारा चिराग कभी उस हवेली की तरफ नहीं गया, और ये उस हवेली की जो है रियल और ऑथेंटिक सच्चाई है। अगर आप सर्च करना चाहते हो मुंबई की हॉन्टेड बिल्डिंग या मुंबई की बम धमाके में जो बिल्डिंग खत्म हुई थी, तो उसके आज भी तुमको प्रमाण मिल जाएंगे। और बहुत सारी वीडियो हैं, बहुत सारे गूगल पर आर्टिकल हैं उसके ऊपर छपे हुए, और कम से कम 30 से 40 लोगों की वहाँ मृत्यु हुई थी जिनकी आत्माएं वहाँ पर घूमती है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। अगर हमारी ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। मिलते हैं हम आपको अगली वीडियो में।